अब मैं परिचयात्मक संबोधन के लिए विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री ए.पी. सिंह जी से अनुरोध करता हूं। आज के इस विशिष्ट प्रबोधन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे देश के सर्वोच्च सदन लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत और मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र तोमर जी, हमारे अनुरोध पर लखनऊ से पधारे देश की सर्वाधिक सदस्य संख्या वाले सदन उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, इस विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री उमंग सिंगार जी, संसदीय अनुभवों के धनी हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, और माननीय लोकसभा अध्यक्ष के साथ विधानसभा सचिवालय का पूरा सहयोग इस सचिवालय को मिल रहा है। उनके महासचिव भी यहाँ पधारे हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। आदरणीय श्री सिंह साहब, इस सदन में उपस्थित माननीय मंत्रीगण, विधानसभा के सभी सम्मानीय सदस्यगण, लोकसभा और विधानसभा के अधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधि और महानुभाव, इस अवसर पर मैं आप सभी का विधानसभा सचिवालय की ओर से अपनी ओर से हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय एवं लोकसभा के संसदीय लोकतंत्र शोध एवं शिक्षण संस्थान राइट के सहयोग से ये 2 दिवसीय कार्यक्रम माननीय सदस्यों के प्रबोधन के लिए यहाँ आयोजित किया गया है। जैसा हम सभी जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र का मूल आधार विधायिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व है और विधायिका के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही देश में संसद एवं प्रदेशों में विधानमंडल में संसदीय प्रजातंत्र का मूल तत्व जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन फलीभूत होता है। निर्वाचित सदस्य यद्यपि सामाजिक समस्याओं से भलीभांति विज्ञ होते हैं और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, परंतु सभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के अंतर्गत मामलों को कैसे, कब और किस प्रकार से उठाएं ताकि न केवल शासन का ध्यान प्रभावी ढंग से जन समस्याओं की ओर आकर्षित कर सकें, अपितु कार्यपालिका की विधानसभा के प्रति जवाबदेही भी सुनिश्चित हो सके। इस दृष्टि से प्रक्रियाओं एवं निर्णयों की जानकारी से विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को अवगत कराए जाने के उद्देश्य से यह प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 16वीं विधानसभा में प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 70 है तथा गत विधानसभा से 100 सदस्य पुनः निर्वाचित हुए हैं। इसी दृष्टि से माननीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रबोधन कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर वरिष्ठ अनुभवी राजनेता तथा प्राइड के सहयोग से संसदीय क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों को उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया गया है। आज प्रथम इस उद्घाटन सत्र के पश्चात जो प्रथम सत्र होगा उसमें माननीय श्री सतीश महाना अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा जो 8वीं बार सदस्य निर्वाचित हुए हैं और विभिन्न विभागों के वहां मंत्री भी रहे हैं, बहुत ही अनुभवी राजनेता हैं, उनका उद्बोधन होगा। उसके उपरांत के सत्रों में माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण तथा लोकसभा के संसदीय प्रशिक्षण संस्थान के संसदीय विशेषज्ञ भी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इसके साथ ही माननीय सदस्यों के उपयोग हेतु विधानसभा सचिवालय द्वारा विभिन्न संसदीय विषयों पर तैयार की गई पृष्ठाधार सामग्री, विधायी दायित्व में अत्यधिक उपयोगी संसदीय तथा विधानमंडल पद्धति एवं प्रक्रिया की पुस्तकें, पुस्तकालय संबंधी जानकारी तथा अन्य उपयोगी अभिलेख भी प्रदान किए जाएंगे। विधानसभा राज्य की सर्वोच्च चुनी हुई प्रजातांत्रिक संस्था है और इसके कार्य संचालन में आप सभी इस सभा के माननीय सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि कृपया आप सभी संसदीय ज्ञान को विस्तारित करने के लिए विधानसभा सचिवालय की पुस्तकालय एवं संसदीय साहित्यों का अधिकतम उपयोग करने के साथ प्रबोधन कार्यक्रम के सभी सत्रों में अधिक से अधिक उपस्थित होकर लाभ अर्जित करने का कष्ट करें। आशा है माननीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में आयोजित यह प्रबोधन कार्यक्रम माननीय सदस्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
अब मैं लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी को संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र तोमर जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के माननीय शहरी विकास और आवासन तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, मध्य प्रदेश विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार जी, मध्य प्रदेश सरकार में सभी माननीय मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के सभी माननीय सदस्यगण, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रधान सचिव मेरे मित्र श्री अवधेश प्रताप सिंह जी, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। आज के इस प्रबोधन कार्यक्रम में आप सभी गणमान्य जनों का सादर स्वागत है। सर्वप्रथम मैं मध्य प्रदेश विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं तथा मध्य प्रदेश की जनता की सेवा में आपकी पूर्ण सफलता की कामना भी करता हूं। संसद की ओर से हमारा यह सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा आयोजित नवनिर्वाचित माननीय विधायकों के प्रथम प्रबोधन कार्यक्रम में संसद की प्रशिक्षण संस्था प्राइड को सहयोग देने का अवसर दिया गया है। मैं इसके लिए माननीय अध्यक्ष विधानसभा माननीय श्री नरेंद्र तोमर जी का आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि अनेक माननीय सदस्यगण भिज्ञ होंगे कि प्राइड के द्वारा देश एवं विदेश की संसदों तथा राज्य विधानमंडलों के लिए अनेक गुणवत्तापूर्ण एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तथा प्राइड को इस क्षेत्र में काफी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और ख्याति प्राप्त हुई है। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, संसद सदस्य, विधानसभा के सदस्यों, पंचायती राज और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं ओरिएंटेशन के प्रबल पक्षधर रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान माननीय अध्यक्ष जी ने देश के हर हिस्से में हर जनतांत्रिक स्तर पर ऐसे अनेक प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित करवाए हैं जिनकी सर्वत्र सराहना भी हुई है। उनका मानना है कि जनतंत्र की जड़ें और गहरी होंगी और मजबूत होंगी यदि निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने सदनों की नियम प्रक्रियाएं, पूर्व के वाद विवाद एवं उपयुक्त दृष्टांतों से भिज्ञ होकर अपने अपने सदनों की कार्रवाई में प्रभावशाली तरीके से हिस्सा लें। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने इस दिशा में संसद में कई कदम उठाए हैं जिसका वर्णन आपको उपलब्ध कराई गई प्रशिक्षण सामग्री से प्राप्त हो सकेगा। मेरा आप सभी से विशेषकर माननीय अध्यक्ष विधानसभा से निवेदन है कि प्रशिक्षण से संबंधित किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो तो संसद एवं प्राइड को उसे उपलब्ध कराने में अत्यधिक प्रसन्नता होगी। मैं इस प्रसंग में आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी विधायिकाओं से एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने का आह्वान किया था।
वन नेशन वन लेजिस्लेटिव ग्रिड माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने के प्रयास से इस दिशा में काफी काम हुआ है, जिससे संसद एवं विधानसभाओं को एक दूसरे के क्रियाकलापों, अनुभवों तथा उनके रिसोर्सेज का अवलोकन करने एवं उससे लाभ प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा। इस 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के माननीय विधानसभा सदस्यों को अनेक महत्वपूर्ण एवं लाभकारी विषयों पर जानकारी वरिष्ठ सांसद, वरिष्ठ विधायकगण तथा विशेषज्ञों से प्राप्त होगी। इससे अपने सदन के कार्यकलाप में वे प्रभावशाली तरीके से भागीदारी निश्चय ही वो कर सकेंगे। मैं पुनः कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। अब मैं उद्बोधन के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी से सादर निवेदन करता हूं। मध्य प्रदेश की नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्यों के इस गरिमामयी प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम सब के मध्य कृपापूर्वक पधारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला साहब, इस मौके पर हम सबके उत्साहवर्धन के लिए उपस्थित मध्य प्रदेश राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम सबके मध्य उपस्थित माननीय श्री उमन सिंगार साहब, आज के इस प्रशिक्षण में सभी सदस्यों का मार्गदर्शन करने के लिए जो कानपुर जिले में आखिरी बार विधानसभा का चुनाव पूरी विधानसभा से लगातार जीते हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश की विशाल विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना साहब, हमारे संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे लोकसभा के महासचिव आदरणीय उत्पल कुमार सिंह जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रधान सचिव एपी सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्रीगण, विधानसभा के सभी माननीय सदस्यगण, लोकसभा और विधानसभा सचिवालय के सभी अधिकारीगण और पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है जब अपने इस प्रशिक्षण वर्ग में हम माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का स्वागत करने का गौरव हासिल कर रहे हैं और बिना नियम के बोलने की अनुमति चाहते हैं तो निश्चित रूप से उस समय दिक्कत होती ही है और इसलिए प्रशिक्षण का हमारे जीवन में निश्चित रूप से बहुत महत्व है। आज का और कल का ये जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, यह निश्चित रूप से हमको विधानसभा की नियमावली, विधानसभा की परंपराएं, विधानसभा की प्रचलित व्यवस्थाएं उनके नजदीक ले जाने का प्रयत्न करेगा और इसको आपको पूरे कार्यकाल में काफी निश्चित रूप से लाभ होगा, ऐसा मैं मानता हूं। वैसे भी अगर आप व्यवहारिक जीवन में देखेंगे तो शासकीय व्यवस्था में सबसे छोटा कर्मचारी है चपरासी और सबसे
बड़ा कर्मचारी है आईएएस अफसर, लेकिन आप सब अनुभव करेंगे कि अच्छा चपरासी वही सिद्ध होता है जो अपने काम की ट्रेनिंग किए हुए हो। हम कई बार अनुभव करते हैं कि व्यक्ति प्यून है, लेकिन अगर ट्रेंड नहीं है तो वो ठीक से आपको पानी भी नहीं परोस सकता। और सबसे बड़ा कर्मचारी आईएएस अफसर है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि वो सब विधाओं का ज्ञाता है, कभी भी किसी विभाग को दे दो जल्दी समझ जाएगा, ऐसी मान्यता लोकतंत्र में बनी हुई है। लेकिन वो आईएएस अफसर आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके नौकरी में आता है, फिर भी उसको साल 2 साल में रिफ्रेशमेंट कोर्स करने के लिए जाना ही पड़ता है। अगर वो बार बार ट्रेनिंग करने के लिए नहीं जाए तो ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकता। लेकिन सार्वजनिक जीवन एक ऐसा अछूता क्षेत्र है कि आप जिस दल से आ रहे हैं वो दल अगर इस मामले में चिंता कर रहा है तो अलग बात है। बाकी पार्षद बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, पार्षद बनने के लिए कोई परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है, विधायक बनने के लिए कोई परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है। जनता के बीच में खड़े हुए, जनता ने उनको चुना तो आप आ गए। लेकिन दायित्व का निर्वहन करने के लिए और अगर हम उत्कृष्ट जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्रशिक्षण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे विधायकों को आप देखेंगे जो सभी नियमों का पालन करते हुए विधानसभा की गरिमा का भी ध्यान रखते हैं और अपने दायित्व की भी पूर्ति करते हैं और साथ ही साथ अपने क्षेत्र के लिए भी अच्छा परिणाम देने का काम करते हैं। तो मैं इस मौके पर, इस अवसर पर सभी सदस्यों को यही आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो हमारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम में एक तो हमारी उपस्थिति ठीक होनी चाहिए और उपस्थिति यहां भी जरूरी है और उपस्थिति सदन में भी जरूरी है। मुझे ध्यान है, मैं जब पहली बार विधायक बन के आया था तो मेरे यहाँ के एक बड़े नेता हमारे शीतला साई जी हुआ करते थे। बहुत अच्छे वकील थे, बहुत अच्छे विधानसभा और संसदीय ज्ञाता के रूप में उनकी ख्याति थी मध्य प्रदेश में। तो मैं उनको पूछने गया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई जब मैं फुर्सत में रहूंगा तो तुम्हें समय दूंगा और तुम्हें मुझसे कुछ सीखना है तो 2-3 घंटे का समय लेके आना। ऐसे मतलब कोई मेरे पास लकीर खिंची हुई नहीं रखी कि मैं तुमको उठा के पकड़ा दूं। तो फिर मैं समय लेकर गया तो उन्होंने मुझे एक बहुत छोटी सी बात कही। उन्होंने कहा कि सदन में 10:30 बजे पहुंचो और जब सदन पूरा हो तभी आप उठ के आओ। अगर पूरे टाइम एक सत्र में आप बैठोगे, कोई बोलने की कोशिश मत करो। कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसा जवाब दे रहा है, अगर ध्यानपूर्वक एक सत्र सदन को पूरा अटेंड कर लोगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी विधानसभा में कैसे क्या करना है और कैसे अपने को उत्कृष्टता की ओर ले जाना है। अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाए। दूसरा उन्होंने कहा, सार्वजनिक हित के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करना जरूरी है। सामान्य तौर पर घटना का विधानसभा में उल्लेख हो ये जरूरी है, लेकिन जो हर एक स्टेप का, हर एक भाव का और जिस प्रकार से आपने प्रत्येक संसदीय कार्य की व्यवस्थाओं को जिसने आपने बांटा है, मैं वास्तव में आपका हृदय से आभार मानता हूं। और मुझे लगता है कि वास्तव में एक आदर्श अध्यक्ष कैसे हो सकता है, ऐसे व्यक्तित्व का
अगर कोई चित्र बनाएंगे तो वह आपका परिलक्षण होता दिखाई देता। मैं आज के इस अवसर पर समादरणीय माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब, जिनने अभी अपना विषय रखा, कितना धीर गंभीर व्यक्तित्व, ऐसा लगता है बड़ा विशाल समुद्र में कोई तैरता हुआ जहाज अपनी मस्तानी चाल के साथ सने सने अपने मुकाम तक पहुंचते पहुंचते एहसास कराता है अपने विषय के गंतव्य लक्ष्य की तरफ। आपका इतना धीर गंभीर व्यक्तित्व, इतना अलग प्रकार का आपका अनुभव, मैं तो भाग्यशाली हूं जिनके मंत्रिमंडल में भी सारे मंत्रीगण इसी प्रकार के जो कभी भारत सरकार को गौरवान्वित करते थे वो अपने इस मंत्रिमंडल में मेरे साथ है। और आपका इतना विराट व्यक्तित्व जो आप हमारी सदन की गरिमा बढ़ाएंगे, मैं आपका भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं माननीय नरेंद्र सिंह जी का। और इस अवसर पर वो सौभाग्य की बात है, 8 बार से लोकसभा विधानसभा में जो आप महाना जी सतीश जी, और इतनी बड़ी विधानसभा और विविध प्रकार के अलग अलग अवसर पे आपने उनके साथ सदस्य करके अपना समय गुजारा। आपका वो विस्तृत अनुभव का जो खजाना है, मेरे विधायक साथी आपका लाभ लेंगे। माननीय सतीश महाना जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं। आप गंगा की तीरे से आते हैं, हम अपने छिपरा के तीरे वाले आपका भी अभिनंदन करते हैं। ये राजा भोज की नगरी है, आनंद की नगरी है, जो अलग अलग प्रकार से कारण से जानी जाती है। हमको मालूम है महाकाल की नगरी आता है, और महाकाल का स्थान कैलाश पर्वत से प्रिय कोई हो नहीं सकता। ये सौभाग्य की बात है। संसदीय कार्य मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय भी यहाँ विराजमान है। मैं आपका दोनों तरह से, एक वरिष्ठ मंत्री होने के नाते से भी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते से, और आपका भी जो लंबा अनुभव है सब प्रकार के लोगों को साथ चलने का, निश्चित रूप से प्रबोधन के कार्यक्रम में मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। माननीय उत्पल जी, माननीय उमंग सिंगार जी, उमंग जी भाई ने भी मौका छोड़ा नहीं है। भले ही प्रबोधन का कार्यक्रम है, लेकिन भूमिका आपने प्रतिपक्ष वाली थोड़ी चिमटी लेने का ले ही लिया है। निश्चित रूप से उमंग जी आपकी भावना का सम्मान करेंगे, और हम और आप मिलकर के पक्ष विपक्ष फिर नया कीर्तिमान बनाएंगे। मैं आपका भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय एपी सिंह जी, उत्पल जी, सभी का मैं वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम का नाम ही बहुत जोरदार है, प्रबोधन कार्यक्रम। और प्रबोधन कार्यक्रम यह प्रशिक्षण का अगला चरण है। अगला चरण किस प्रकार का है, हमारे इतिहास में एक अच्छा उदाहरण आता है। व्याकरणाचार्य पाणिनि का बहुत बड़ा नाम है साहित्य का। वो आश्रम में विद्यार्जन करने जाते हैं, और विद्यार्जन करने में जो उनको पाठ्यक्रम दिया था वो पढ़ते, याद करते, लेकिन याद होता नहीं। बार बार उनका इस प्रकार का व्यवहार देख करके गुस्से के मारे आचार्य जी डंडा उठा करके उनकी छड़ी देकर हाथ सामने करो, वो छड़ी मारने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। और जब हाथ बढ़ाते तो थोड़े वो ज्योतिष के भी जानकार थे, जैसे हाथ बढ़ाते तो हाथ दिखाई देता, और वो मारने के पहले अपनी छड़ी वापस ले लेते और बेटे उसको लाड़ करने लग जाते। तो उन्होंने कहा क्या हुआ गुरुजी? बोले बेटे तेरा कोई दोष नहीं। बोले क्यों दोष नहीं गुरुजी, मेरे को बताओ। बोले तेरे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है। तो ये विद्या की रेखा क्या होती है? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा चिंता मत करे, तू तो बस अब तेरा काम जो करना करता रहे, ये विद्या का मामला तेरे बस का नहीं है। तो उन्होंने कहा बताओ मेरे को कहाँ होती, क्या होती? जैसे वो हाथ में बताते कि ऐसे ऐसे होती। बोले मैं अभी आया। अंदर जाते और चाकू से अपने हाथ से लाइन बना के आते और कहते ये लाइन बन गई। और उसके बाद दुनिया में उनसे बड़ा कोई व्याकरणाचार्य या अपने ज्ञान का बड़ा कोई इतना बड़ा नाम नहीं जो अपने हाथ से अपनी लकीर बना लेते हैं। तो प्रबोधन का अर्थ ये कि प्रशिक्षण के पहले हम उस विषय में डूब जाएं, हमारे आचरण में, व्यवहार में, ज्ञान में, अपने सभी प्रकार के अपने सूक्ष्म शरीर, बाह्य शरीर, दूसरे का एकाकार करने का जो भाव अगर अपन धारण करते हैं, इसका मतलब प्रबोधन का है। और मैं उम्मीद करता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जो आपने कहा है कि निश्चित रूप से ये प्रबोधन के बाद मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक प्रशिक्षण का शिविर भी चालू करें, क्योंकि 1985 के बाद अभी प्रशिक्षण बाकी है। ये प्रबोधन का तो कार्यक्रम हुआ है, अपने नए सत्र के बाद हमारी सभी कार्य प्रणाली से समझाने का जो अभी उमंग जी ने बात कही, अलग अलग सत्रों के माध्यम 1 दिन का 2 दिन का आप प्रशिक्षण दिलवाएंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा समीचीन होगा। एक और बात आपने जो कही है कि हमारे लिए अपनी नई विधा के आधार पर अपने आधुनिक संसाधन के साथ विधानसभा को भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो आपने कहा है वो पूरा का पूरा, यही से मैं आपकी बात पूरी मानता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार आप जो प्रस्ताव देगी निश्चित रूप से
हम उसके साथ रहेंगे। इसमें जो धनराशि लगेगी राज्य सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। मैं माननीय नरेंद्र सिंह जी साहब आपकी बात यही कहता हूँ। उसके अलावा भी एक आपने कहा कि एमएलए रेस्ट हाउस का, तो निश्चित रूप से एमएलए रेस्ट हाउस का भी नया प्रस्ताव दे करके ये सारे के सारे विधायक साथियों को उसकी सुविधा भी हम देने का प्रयास करेंगे। आज के इस अवसर पर क्योंकि हमने अपने इस खास करके मैंने प्रबोधन की बात कही, तो एक उदाहरण और जरूर देना चाहूंगा। वो हम सबके लिए उसी प्रकार का होगा जो महर्षि पाणिनि जी को हमने नहीं देखा है, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में पहली बार पार्लियामेंट के दरवाजे पे खड़े होकर के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो लोकतंत्र के मंदिर के होने के नाते से मस्तक टिका करके जो एहसास कराया, इससे बड़ा प्रबोधन आज के लोकतंत्र का नहीं हो सकता। माननीय नरेंद्र मोदी जी को स्मरण करें, जब वो लोकसभा में पहली बार गए और अपना शीश नवा करके इस लोकतंत्र के पावन मंदिर का जिस प्रकार से उनने सम्मान किया, वो हमारे लिए सदैव पाथे रहेगा। हम उनका अभिनंदन करते हैं और हमारे सबके लिए जीवन में ये पाथे रहेगा कि लोकसभा हो या विधानसभा, हम एक बड़ी आबादी के माध्यम से लगभग 3 लाख या 2.5 लाख से ज्यादा वोटर का एक बड़ा हमारे पीछे उनका सबका मान सम्मान भाव, उनका विश्वास लेकर के विधानसभा में आते हैं। और विधानसभा में आने के बाद निश्चित रूप से हम अपने दोहरे रोल में रहते हैं। हमारी अपनी विधानसभा का दायित्व तो हम पे है ही, उस विधानसभा के साथ साथ प्रदेश की बेहतरी का दायित्व भी, ये उत्तरदायित्व भी हमको होता है। इसलिए हम पूरे प्रदेश की बेहतरी के लिए, अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए और इनको सबको मिलाकर के हमारे अपने इस देश की लोकतंत्र के उस पावन मंदिर का सम्मान करने के लिए उस बड़ी भावना के साथ अपने इस विधानसभा में प्रवेश करते हैं। निश्चित रूप से इस कारण से हमारी अपने जीवन में कई नए पाठ सीखने के लिए भी ये पाठशाला की तरह काम आती है। और इस पाठशाला के पाठ में हर सत्र हमारे लिए एक नया अपने जीवन का एक पाठ बने और नए प्रकार से अपने जीवन का आत्मविश्वास की एक नई चरण से नई सीढ़ियां प्रारंभ करें, वो सारी ऊंचाइयां हम हासिल करें। इस भावना के साथ आज के इस प्रबोधन के कार्यक्रम में मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जिनको सुनने की आप सभी को प्रतीक्षा है, मैं लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से बहुत सम्मान के साथ उद्बोधन के लिए अनुरोध करता हूं। आज के प्रबोधन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, जिनको विधानसभा का अनुभव है, विधानसभा मंत्री का अनुभव है, लोकसभा में मंत्री के रूप में अनुभव है और विशेष रूप से संसदीय कार्य मंत्री के रूप में भी अनुभव है। ऐसे अनुभवी और मुख्यमंत्री जी ने सही कहा, तोमर साहब के लिए गंभीर मध्य प्रदेश के विधानसभा के माननीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी, जिनको लंबा अनुभव विधानसभा का रहा, संगठन का रहा और कई बार मंत्री बनने का अनुभव भी रहा, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह जी,
राज्य के उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सभी अधिकारीगण, मैं सभी